Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। पदशाही की स्थापना इन्होंने ही की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। भारत में होने वाले आक्रमण: पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी में बाबर के बीच, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, चंदेरी का युद्ध मैदनी राय व बाबर के बीच 1528 ईस्वी में, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के बीच 1529 ईस्वी में हुआ। इन सभी युद्धों में बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर के शव को आगरा के अफगान आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबना अमर की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूं ने दीप पनाह नामक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हुमायूं ने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में क्रम देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध है। दीन पनाह भवन स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह मकबरा सासाराम में झील के निकट स्थित है। शेरशाह ने रोहतासगढ़ में दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। कबूल की पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम से स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई एवं डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर इनका राज्य अभिषेक हुआ। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पदशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां का अंग अकबर संरक्षक था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर व हेमू के बीच हुई थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर को कहा जाता है। दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। चित्रकार अब्दुल समेत था। संगीतकार तानसेन। दीवान राजा टोडरमल। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी अकबर ने। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मंसबदारी प्रथा थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास पंच महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला आदि प्रमुख हैं। अकबर के 9 रत्नों में अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन,
मुल्ला को प्याजा प्रमुख थे। अब्दुल फजल अकबरा नामक ग्रंथ की रचना की थी। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसकी असली नाम राम तनु पांडे था। इसकी प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानहार आदि थी। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर इनकी कुटिया में जाना पड़ता था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकवी का अब्दुल कादिर शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत की फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजनामा युद्ध की पुस्तक था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादता नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्तान शाह मोहम्मद ने रजत रंगीनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझ के बाबरी का तथा फैली ने नल दमयंती सूरदास रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय व नर हरि को महापात्र की उपाधि धारण दी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी थी। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी हुआ, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही की गाजी पद की धारण किया। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुकु ए जहांगीरी नामक आत्मकथा पूरा करने का श्रेय मोत बिन खां को है। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये नारकली वाली है सर। जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि की। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेगम की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम जहांगीर नवरोज त्योहार के अवसर पर नेहरू सिन्हा को देखा और उसके पश्चात सौंदर्य का मुग्ध होकर जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूर महल नूरजहां की उपाधि की। नूरजहां ने सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। मुगल चित्रकला में अपने जन्मोत्सव पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा 1627 में। जोधपुर के शासक मोटा राज उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई ईस्वी को खुर्रम के यहाँ जन्म लाहौर में हुआ था। खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद तथा महावत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। उस्ताद ईशा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल आदि का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के निर्माण, लाल किला विशेष तौर पे। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। भगवद गीता, योगशिष्ट उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। सर हिंद अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों में अनुवाद करवाया था। दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्ममठ का युद्ध हुआ। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, तार शिकोह को जाना जाता है। औरंगजेब के बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब एक सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरे का निर्माण कराया, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था।
औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू अधिकारी को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट बताया जाता है। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के स्थापना संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के नामक पहाड़ी पर किले पर अधिकार किया। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। महाराष्ट्र के प्रमुख संत में ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामादास हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी के बाद में राजा राम को नए छत्रपति राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा का साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू औरंगजेब के कब्जे से निकल भागे। शाहू एवं ताराबाई में खेड़ा का युद्ध हुआ। इसमें शाहू विजय हुआ। शाहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजामुल-मुल्क के बीच हुआ। निजाम के साथ मुंगी सीवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव में पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। इस हार को नहीं सहन करने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बालाजी राव सेकंड हुआ। पुरंदर की संधि के तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सालीबाई के साथ खत्म हुआ संधि के साथ 1782 में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 तक चला, देवगांव की संधि के साथ खत्म हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत को समाप्त कर दिया गया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.